यदि आप चाय के साथ कुछ खाना पसंद करते हैं तो आप ये वाली मठरी बना करके रख दीजिए। महीनों इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही टेस्टी हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्रज की रसोई विद आशा जी में। आज हम आपके साथ हरी भरी मेथी का एक अलग बिल्कुल डिफरेंट सा स्नैक्स शेयर करने जा रहे हैं जो हम बनाएंगे हरी मेथी से। तो इस यहाँ पर हमने क्या किया है, 200 ग्राम हरी मेथी ली थी। इसमें पत्तियां पत्तियां हमने ली हैं, जो डंठल है वो बिल्कुल नहीं लेना है। डंठल अगर इसमें निकल रहे हैं तो उसे आप निकाल ही दीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और यहाँ पर इसके सारे हमने डंठल निकाल दिए हैं और इसे हमने धो लिया था पहले ही। तो धोने के बाद इसको काटना है, क्योंकि अगर काट करके धोएंगे तो इसमें की जो पौष्टिकता होती है वो निकल जाएगी। तो इसलिए हम धोने के बाद ही इसको काटते हैं। कोई भी सब्जी हरी होती है, जैसे पालक है, बथुआ है, मेथी है, ये सब चीज़ें हम धोने के बाद ही काटते हैं। और इसका हमने एक पंच बना लिया है, हाथ में एक ले लिया है, चाकू लेंगे और इसको बहुत बारीक काटेंगे, जितना बारीक हो सकेगा उतने बारीक हम काट ले रहे हैं। आराम आराम से इसे काटना है। तो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं कि मैं इसे बहुत बारीकी से काट ले रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी मेथी अच्छे से काट लूँगी। और जिधर हल्का सा बड़ा डंठल आ जाता है तो उसे भी मैं ऐसे ही फिर से काट दूँगी। ये देखिए, मैं इस तरह से मतलब हाथ में फिर से उधर हाथ में ले करके फिर से उसको काट दूँगी। तो इस तरह से मैं सारी मेथी बढ़िया से काट लूँगी। तो ये आप देखिए, बढ़िया से हमने सारी मेथी काट लिया है। तो इसे हम एक थाली में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। सारी मेथी को चॉपिंग बोर्ड से थाली में ट्रांसफ़र कर दे रहे हैं। तो और इधर हम कढ़ाई में मतलब कढ़ाई रखेंगे इसके ऊपर, गैस के ऊपर, और इसे हम गरम होने देंगे। अब यहाँ पर हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी। तो देसी घी में जब हम इसको भूनेंगे तो इसमें कड़वाहट बिल्कुल नहीं बचेगी। इस तरीके से अगर मेथी की मठरी आप बना रहे हैं तो आप इसे महीनों, पहली बात तो महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी। एक बार आप इस तरीके से बनाइए, मेथी का मेथी से मतलब जो भी नहीं खाते हैं मेथी के कड़वेपन के कारण, तो वो लोग भर भर के मेथी खाएंगे। तो इस तरह से हमने घी में डाल दिए हैं ये मेथी और इसको थोड़ा सा हम चलाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। मैं यहाँ पर आधा चम्मच नमक डाल दूँगी, जिससे ये बढ़िया से मेथी मतलब सॉफ्ट भी हो जाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ और इसे मैं चलाऊँगी थोड़ी देर, और ढक ढक करके इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे, जिससे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे और फिर हम इसका ढक्कन हटाएंगे। और फिर ये देखिए, इसने अपना पानी छोड़ दिया है मेथी ने। अब यहाँ पर इसको हम थोड़ी देर चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल अब इसकी क्वांटिटी मतलब इसकी मात्रा कम बची हुई है। पर यकीन माने, अगर इस तरह से बनाएंगे तो किसी मेहमान को भी खिलाएंगे तो आपकी प्रशंसा जरूर करेगा कि कोई चीज़ कड़वी नहीं खिलाई आपने। और मतलब मेथी का पता नहीं चलेगा उसको कि यहाँ पर मेथी पड़ी हुई है। इस तरह से मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए बढ़िया से। अब यहाँ पर हम इसको चला करके थोड़ी देर बस यहाँ पर पानी पूरा सा जल गया है तो हम गैस का फ्लेम कर देंगे बंद। और यहाँ पर एक बाउल ले लिए हैं और इसमें हम ले रहे हैं गेहूं का आटा। आप यहाँ पर चाहें तो मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और गेहूं का आटा चाहें तो गेहूं का आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। और अब जो मेथी हमने
पका करके रखी थी वो मेथी हम सारी इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे आटे में, गेहूं के। ये देखिए बढ़िया से। तो मैंने यहाँ पर इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, तो आप वो चीज़ें भी ध्यान से देखिएगा, बहुत ही बढ़िया स्वाद आएगा। तो मैंने यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, तो लगभग 1 चम्मच हमने डाला है कुटी हुई लाल मिर्च, और काली मिर्च भी हमने कुटी हुई डाली है 1 चम्मच भर के। इससे इसमें चटपटापन बहुत अच्छा आएगा। और 1 चम्मच हम यहाँ पर डाल दे रहे हैं अजवाइन। तो अजवाइन की मात्रा थोड़ा सा कम लग रही थी, तो मैं 1 चम्मच और डाल दूंगी। और हम यहाँ पर डालेंगे नमक। तो नमक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले भी हम मेथी में डाल चुके हैं, तो थोड़ा ध्यान से डालिएगा, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से डाला है नमक। और ये देखिए मैंने यहाँ पर सफ़ेद तिल भी हमने डाल दिया है। इससे इसका मतलब लुक अच्छा लगता है और खाने भी में भी इसका स्वाद अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम थोड़े से काले तिल भी डाल दे रहे हैं। हाँ। अब यहाँ पर हम कुछ नहीं डालेंगे और थोड़ा सा तेल डाल देंगे। तो हम यहाँ पर घी थोड़ा सा सख्त रखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर रिफाइंड का इस्तेमाल किया है। तो वो सख्त था, उसको गर्म करना पड़ता है, तो इसलिए हम यहाँ पर रिफाइंड का ही इस्तेमाल कर ले रहे हैं। अगर आप घी मेल्ट है तो आप वही डाल दीजिए। घी से क्या होगा, ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, खस्ता बढ़िया से बनते हैं। और इसको मैं इस तरह से हाथों से मिक्स करते हुए इसका आटा लगा लूँगी। ये इसमें पानी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो पानी डालिएगा, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से मैं इसको बढ़िया से मतलब इसका आटा लगा लूँगी। ये देखिए बढ़िया से। तो अभी ये आटा मतलब थोड़ा सा बचा हुआ सूखा है। इसमें अगर आपको लगता है, बता रहे हैं कि अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत डाल लीजिएगा, नहीं तो इसमें पड़ेगी ही नहीं ज़रूरत। इस तरह से मैं फटाफट से सारा आटा तैयार कर ली हूँ और इसको गूँथ लूँगी ऐसे ही। और थोड़ा सा सख्त हो गया है, जैसे चपाती का आटा लगाते हैं उससे पूरियों के जैसा, जैसे पूरी का आटा लगाते हैं वैसे ही। अब इस आटे को हम रख देंगे ढक करके, कम से कम इसे 15 से 20 मिनट के लिए, अगर हो सके तो आधा घंटा के लिए रख दीजिए। तो ये हमारा हो चुका है लगभग आधा घंटा, और ये आटा भी हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरा आटा बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर इस आटे की बनाएंगे लोई ले रहे हैं। इसकी हम छोटी सी, जैसे बड़ी बड़ी मतलब जैसे चपाती बनाते हैं बड़ी चपाती, उतने आटे की हम लोई ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके जो है 5 भाग कर दे रहे हैं। तो एक भाग ले लेंगे, इसका हम पेड़ा बनाएंगे और इसको हम चपटा करके बेलेंगे। तो इसको हम साइड में कर दे रहे हैं चपटा करके। इधर हम एक कटोरी ले रहे हैं, कटोरी में 2 चम्मच हम डालेंगे मैदा। आप यहाँ पर मैदा की जगह पर चाहें तो कॉर्नफ्लोर ले सकते हैं। 2 चम्मच मैदा डालेंगे और इसमें हम डाल देंगे रिफाइंड ऑयल, ये इस तरह से। और इस चम्मच से हम फटाफट से मिला देंगे, ये हमारा एक लिक्विड बनके तैयार हो जाएगा। ये देखें इस तरह का हमारा एक बढ़िया सा लिक्विड बनके तैयार हो गया है। तो बस मुझे ऐसे ही चाहिए। अब इसको हम रख देंगे साइड में लिक्विड को बना करके, और इधर हमने जो लोई चपटा करके रखी थी इसको हम रखेंगे पत्थर के ऊपर, और इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा या फिर मैदा लगाइए और इसको बढ़िया से हल्के हाथों से बेल दीजिए, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी आप बेल दीजिए। तो ये हमारी रोटी इतनी बड़ी बनके तैयार हो गई है। और इस पे हम ये जो लिक्विड बना करके तैयार करें हैं, इसका हम 1 चम्मच इसके ऊपर डालेंगे और इसे हम हाथों से, उंगलियों की मदद से इसको पूरे में फैला देंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से मैं इसको पूरे पे फैला दे रही हूँ।
बढ़िया से। और इसका हम किनारे का एक पोर्शन लेंगे और इसको हम गोल गोल जैसे हम बेलन की तरह इसको लपेटते जाएंगे। इस तरह से इसको पूरी रोटी को हम अच्छे से लपेट लेंगे। ये देखिए बढ़िया से इस तरह से इसको हम, आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से इसको हम बेलन की तरह लपेट ले रहे हैं। अब किनारे के साइड से हम यहाँ पर लेंगे चाकू। तो ये किनारा जो भाग है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से चिपका नहीं है। और इसके लगभग आधे इंच के आधे या पौने इंच के हम फटाफट से इसको काट दे रहे हैं। ये सारे भाग हम काट देंगे। तो अब हम इसका एक पोर्शन, एक भाग उठा रहे हैं और इसको हम ऐसे सीधा करके ऊपर करके रखेंगे। इसको हथेली से हम चपटा कर देंगे। ये देखिए हथेली से उंगलियों की मदद से इस तरह से इसको हम चपटा कर देंगे। तो ये देखिए हमारी ये एक मठरी बनके तैयार है। इसको आपको बेलना नहीं है, इसी तरीके से फटाफट से आपको और भी बना लेनी है। तो इस तरह से हम यहाँ पर ढेर सारी बना करके तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर फटाफट से यहाँ पर इतनी बहुत जल्दी ये बन के तैयार हो जाती हैं। तो इसी तरह से हम ढेर सारी बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये हमारी इतनी मठरी बन के तैयार हुई हैं। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता करारी बन के तैयार हुई हैं। तो मैं यहाँ पर अब गैस के ऊपर रख दी हूँ तेल। रिफाइंड ऑयल डाले हैं। अब इसे हम गरम होने देंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए। और एक एक करके यहाँ पर हम डाल देंगे। तो मीडियम फ्लेम आपको रखना है यहाँ पर, और इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। तो इस तरह से हमारे जितने मतलब इसमें हमारे पैन में जितनी आ जाएंगी उतनी मैं फटाफट से डाल दूंगी। ये देखिए बढ़िया से हमने यहाँ पर इतनी सारी डाल दी हैं। और यहाँ पर मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसे हम पकने देंगे। तो जब ये एक साइड में पक जाएंगी तब हम इनको जो है पलटेंगे। तो धीरे धीरे, अभी तो इसमें कुछ बुलबुले ही उठ रहे हैं, तो इसका मतलब अभी बिल्कुल नहीं पकी हैं। जब बुलबुले उठना बंद हो जाएंगे तब आप इनको पलट दीजिएगा। ये देखिए बढ़िया से। और ये फूल भी गई हैं, जितनी बड़ी थी उससे ज़्यादा बड़ी ये क्वांटिटी में हो जाती हैं। इस तरह से मैं यहाँ पर एक एक करके पलट दूंगी। तो ये सारी हम पलट लेंगे इस तरह से। और ये देखिए बढ़िया से हमने पलट दिया है। और इसी तरीके से इसको एक दो बार अलट पलट लेंगे कि ये दोनों साइड से ये ध्यान रखना है कि अच्छे से, और ये भी ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है। मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना है, नहीं तो ये ऊपर ऊपर जल जाएंगी, अंदर से पकेंगी नहीं, तो फिर ये बेकार लगेंगी। इस तरह से मैं इनको अलट पलट के फिर से पका लूँगी। बहुत अच्छे से मुझे पका लेना है। तो ये बढ़िया से जो है पक गई हैं। अब हम इनको क्या करेंगे, एक पोर्शन एक साइड में ला करके इनको हम निकाल लेंगे। ये देखिए बढ़िया से यहाँ पर एक एक करके हम निकाल लेंगे। आपके पास बड़ी छन्नी है तो बड़ी छन्नी से इसको निकाल दीजिए, तो इकट्ठे ही निकल जाएंगे। ये देखिए बहुत ही खस्ता, बहुत ही करारी बनके तैयार हो गई हैं। तो ये आप देखिए इतनी सारी हमारी मठरी बनके तैयार हो गई। इन्हें आप स्टोर करके रख लीजिए, इन्हें महीनों खाइए, बहुत ही लाजवाब हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं और स्वाद ऐसा कि दिल को छू जाए। आप इस तरह से बना सकते हैं। और इनको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ आपको कितनी खस्ता बनी। ये देखिए है कितनी खस्ता और करारी बनी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। चैनल पे मेरे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।